समुद्र की अथाह गहराइयों में एक दिव्य लोक बसा था, समुद्र लोक। वहां नीली और हरी आभा लहरों के साथ ऐसे बहती थी जैसे स्वयं प्रकृति सांस ले रही हो। मोतियों से बने महल चांदनी की तरह चमकते और शंख सीपियों से सजे रास्ते तारों जैसे दमकते। हर सुबह लहरों की मधुर ध्वनि से आरंभ होती और हर शाम जुगनुओं जैसी चमकती मछलियों से जगमगाती। समुद्री घोड़े राजमहल के बाहर पहरा देते और जल पुष्पों की सुगंध जल में घुलकर एक अलौकिक वातावरण रचती। इसी समुद्र लोक में 5 जलपरियां रहती थीं, ज्योति, वैदेही, मृदुला, तरंगिणी और सबसे छोटी, सबसे निष्कलुष माधवी। पांचों बचपन से साथ थीं। कभी वे समुद्री घोड़ों के साथ खेलती, कभी लहरों पर सवारी करती और कभी गहराइयों में छिपे रहस्यों को खोजती। रात होते ही वे ऊपर झिलमिलाते आकाश को निहारती और उस दुनिया के सपने देखती जो जल के ऊपर थी, मानवलोक। बचपन से ऋषियों और पुरानी कथाओं में उन्होंने मनुष्यों की दुनिया के बारे में सुना था, जहां धरती है, आकाश है, हवा है और भावनाएं भी उतनी ही सच्ची हैं जितनी समुद्र की लहरें। धीरे धीरे उनके मन में एक इच्छा जन्म लेने लगी, एक दिन मानव बनकर उस दुनिया को महसूस करने की। लेकिन पांचों की इच्छा एक जैसी नहीं थी। ज्योति सबसे बड़ी थी, गंभीर, समझदार और जिम्मेदार। उसे समुद्र के नियमों का ज्ञान था और वो हर निर्णय सोच समझ कर लेती थी। वैदेही स्वप्नों में जीने वाली थी। उसकी आंखों में हमेशा नई दुनिया के रंग बसे रहते। मृदुला का हृदय करुणा से भरा था। वो हर घायल जीव की सेवा करती और उसके स्पर्श में जैसे उपचार की शक्ति थी। तरंगिणी निडर और साहसी थी। उसे गहराइयों में छिपे रहस्य खोजने का शौक था। और माधवी, वो सबसे मासूम थी। उसका सपना बस इतना था कि एक दिन वो धरती पर नंगे पांव चले और बिना जल की आकाश को देख सके। एक दिन पांचों समुद्र के किनारे बैठी। लहरें उनके पैरों को छू रही थीं और ठंडी हवा उन्हें किसी अनजानी दुनिया की ओर बुला रही थी। वैदेही बोली, क्या सच में मानव लोक इतना सुंदर होता है? मृदुला ने धीरे से कहा, सुंदर तो है, पर वहां दुख भी होते हैं। तरंगिणी मुस्कुराई, दुख से डरकर क्या जीना छोड़ दें? माधवी की आंखों में चमक थी, मैं बस एक बार धरती को महसूस करना चाहती हूं। ज्योति ने सबको देखा और बोली, अगर हम जाएंगे तो साथ जाएंगे। तभी तरंगिणी को एक पुरानी कथा याद आई। समुद्र के एक रहस्यमयी कोने में एक प्राचीन तांत्रिक साध्वी रहती है, सागर माया। कहा जाता था कि वो देवताओं के वरदान से जादुई शक्तियों की स्वामिनी है और समुद्र व धरती दोनों लोकों के नियम जानती है। पांचों ने निर्णय लिया, वे सागर माया के पास जाएंगी। लंबी सफर के बाद वे एक अंधेरे, शांत क्षेत्र में पहुंची, जहां जल भी धीमा बहता था। वहां काले पत्थरों और चमकती सीपियों से बना एक विचित्र महल था। जैसे ही वे अंदर पहुंची, वातावरण बदल गया। सागर माया प्रकट हुई। उसकी आंखों में युगों का ज्ञान और स्वर में गहराई थी। उसने पांचों को ध्यान से देखा, जैसे उनके मन की हर बात पड़ रही हो। ज्योति ने आगे बढ़कर कहा, माता, हम मानव लोक देखना चाहती हैं, कुछ समय के लिए मनुष्य बनना चाहती हैं। सागर माया ने गंभीर स्वर में कहा, हर वरदान की एक कीमत होती है। मानव लोक सुंदर है, पर वहां का दुख भी उतना ही सच्चा है। क्या तुम तैयार हो? पांचों ने एक दूसरे की ओर देखा और एक साथ सिर हिला दिया। सागर माया ने अपना हाथ उठाया। जल में प्रकाश घूमने लगा और 5 दिव्य वस्तुएं प्रकट हुईं। ज्योति को मिला एक तेजस्वी ताबीज जो उसे नेतृत्व और सुरक्षा की शक्ति देगा। वैदेही को मिली एक प्रकाशमयी अंगूठी जो उसे मानव संसार की सुंदरता को गहराई से महसूस करने देगी। मृदुला को मिला एक दिव्य मोती जिसमें उपचार और करुणा की शक्ति थी। तरंगिणी को मिला एक रक्षात्मक कंगन जो उसे हर संकट से बचाएगा। और अंत में माधवी के लिए प्रकट हुई एक अत्यंत चमकदार कीशपिन। सागर माया ने उसे देते हुए कहा, इसमें भाग्य बदलने की शक्ति है, इसे बहुत सावधानी से उपयोग करना। फिर उसने चेतावनी दी, तुम सब कुछ समय के लिए मानव बन सकती हो, लेकिन हर हाल में तुम्हें वापस समुद्र लोक लौटना होगा। पांचों सखियां अपनी अपनी जादुई उपहार लेकर वहां से लौटी, दिल में उत्साह, आंखों में सपने और भाग्य में लिखी एक अनजानी कहानी के साथ। समुद्र लोक लौटने के बाद पांचों सखियों के दिलों में एक अजीब सी बेचैनी बस गई। सागर माया के दिए हुए जादुई वरदान अब उन्हें बुला रहे थे।
आखिरकार एक दिन ज्योति और वैदेही ने सबसे पहले मानव लोक में जाने का निश्चय किया। वे दोनों समुद्र के किनारे पहुंची। लहरें उनके पैरों को छू रही थीं और दिल तेजी से धड़क रहा था। ज्योति ने अपना तावीज सीने से लगाया और वैदेही ने अपनी चमकती अंगूठी को कसकर पकड़ा। जैसे ही उन्होंने आंखें बंद की, जल में हल्की सी कंपन हुई और उनके शरीर में जादू फैलने लगा। उनकी मछली जैसी पूंछ धीरे धीरे गायब होने लगी और उसकी जगह 2 सुंदर मानव पैर प्रकट हो गए। पहली बार उन्होंने धरती को छुआ। पैरों के नीचे मिट्टी की ठोस अनुभूति ने उन्हें हैरान कर दिया। वैदेही खुशी से हंस पड़ी। ज्योति, हम सच में इंसान बन गए। ज्योति ने मुस्कुराकर कहा, संभल कर, ये दुनिया नई है। दोनों धीरे धीरे चलते हुए शहर की ओर बढ़ी। वहां का नजारा बिल्कुल अलग था। चारों ओर रंग बिरंगी दुकानें, लोगों की भीड़, बच्चों की हंसी, हवा में घुली फूलों और मसालों की खुशबू। वैदेही हर चीज को आश्चर्य से देख रही थी। उसकी आंखों में चमक थी। वो हर पल को जी लेना चाहती थी। वहीं ज्योति हर कदम सोच समझ कर रख रही थी, जैसे अपनी और अपनी सहेली की रक्षा कर रही हो। चलती चलती वे शहर से दूर निकल आईं। रास्ता धीरे धीरे सुनसान होने लगा। हरी घास और पेड़ों की कतारें घने जंगल में बदल गईं। पेड़ों की ऊंचाई इतनी थी कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पा रही थी। हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी। पत्तों की आवाज और अनजान जीवों की हलचल उन्हें बेचैन करने लगी। वैदेही घबराकर बोली, ज्योति, मुझे लगता है हम रास्ता भटक गए हैं। ज्योति ने उसका हाथ पकड़ा। डरो मत, मैं हूं ना, हम रास्ता ढूंढ लेंगे। तभी अचानक दूर से घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। दोनों सखियां ठिठक गईं। कुछ ही पलों में घने पेड़ों के बीच से 2 युवक प्रकट हुए। दोनों घोड़ों पर सवार। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में शालीनता झलक रही थी। उन्होंने दोनों लड़कियों को इस हालत में देखा तो तुरंत रुक गए। एक युवक ने शांत स्वर में पूछा, आप दोनों यहां इस जंगल में अकेली क्या कर रही हैं? ज्योति कुछ कह पाती उससे पहले वैदेही ने डरते हुए कहा, हम रास्ता भटक गए हैं। दोनों युवकों ने बिना कोई और सवाल किए उनकी मदद करने का निर्णय लिया। उन्होंने उन्हें अपने घोड़ों पर बैठाया और सुरक्षित रास्ते की ओर बढ़ने लगे। घोड़े तेजी से मगर सावधानी से पेड़ों, झाड़ियों और पत्थरों के बीच से निकल रहे थे। सफर के दौरान धीरे धीरे जंगल पीछे छूटने लगा और रोशनी फिर से बढ़ने लगी। कुछ ही देर में वे शहर के पास पहुंच गए। युवकों ने उन्हें सुरक्षित जगह पर उतारा। ज्योति ने उन्हें धन्यवाद कहना चाहा, लेकिन उससे पहले ही वे दोनों मुस्कुराकर बिना अपना नाम बताए वापस मुड़ गए। वैदेही ने जाते हुए उन्हें देखा और धीरे से कहा, ज्योति, ये कौन थे? इन्होंने हमारी मदद की बिना कुछ जाने। ज्योति ने गहरी सांस ली। शायद इस दुनिया में अभी भी अच्छे लोग हैं। दोनों के दिल में कृतज्ञता और आश्चर्य भरा हुआ था। उन्होंने मानव लोक की पहली झलक देख ली थी। ये दुनिया जितनी सुंदर थी, उतनी ही अनजान भी। कुछ समय बाद दोनों वापस समुद्र लोक लौट आए और अपनी बाकी सखियों को सब कुछ बताया। उनकी बातें सुनकर मृदुला और तरंगिनी के दिल में भी उत्साह भर गया। उन्हें ये नहीं पता था कि जंगल में मिलने वाले वे दोनों युवक कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, बल्कि उनकी किस्मत से जुड़े हुए एक बड़े रहस्य की शुरुआत थी। ज्योति और वैदेही की कहानी सुनने के बाद मृदुला और तरंगिणी के दिल में भी मानव लोक देखने की तीव्र इच्छा जाग उठी। दोनों ने बिना देर किए अगली सुबह समुद्र के किनारे जाने का निर्णय लिया। लहरें शांत थीं, लेकिन उनके दिलों में उत्साह और हल्की सी घबराहट थी। मृदुला ने अपना दिव्य मोती हाथ में लिया और तरंगिणी ने अपना रक्षात्मक कंगन कसकर पकड़ा। जैसे ही दोनों ने अपनी आंखें बंद की, जल में हल्की सी चमक फैल गई और जादू ने असर दिखाना शुरू कर दिया। उनकी पूंछ धीरे धीरे गायब होने लगी और उसकी जगह मजबूत मानव पैर प्रकट हो गए। पहली बार जमीन पर कदम रखते ही मृदुला ने मिट्टी की नरमी को महसूस किया और मुस्कुरा दी, जबकि तरंगिणी ने चारों ओर तेज नजरों से देखा, जैसे हर चीज को समझना चाहती हो। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ीं और शहर की ओर चल पड़ी। वहां की भीड़, आवाजें और रंगीन दुनिया ने उन्हें कुछ पल के लिए मंत्रमुग्ध कर दिया। लेकिन तरंगिणी का मन हमेशा कुछ नया खोजने को करता था, इसलिए वो शहर से आगे बढ़ने लगी। चलो आगे देखते हैं, तरंगिणी ने उत्साह से कहा। मृदुला थोड़ी झिझकी, लेकिन फिर उसके साथ चल पड़ी। धीरे धीरे रास्ता बदलने लगा। शहर की भीड़ खत्म हुई और सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़ नजर आने लगे। हवा ठंडी हो गई, रास्ते पथरीले हो गए और चारों ओर एक अजीब सी खामोशी छा गई। पहाड़ों के बीच गहरी खाइयां थीं, जहां से पानी की गूंजती आवाज सुनाई देती थी। कहीं कहीं झीलें चमक रही थीं और बादल इतने नीचे आ गए थे जैसे हाथ बढ़ाकर छू सकते हों।
तरंगिणी आगे आगे चल रही थी, रास्ता खोजने की कोशिश में, जबकि मृदुला हर दृश्य को महसूस कर रही थी। लेकिन उन्हें अंदाजा ही नहीं हुआ कि कब मौसम अचानक बदल गया। आसमान पर काले बादल छा गए, तेज हवा चलने लगी और बारिश की बूंदें गिरने लगीं। कुछ ही पलों में बारिश तेज हो गई, रास्ता फिसलन भरा हो गया। मृदुला का पैर फिसला और वो गिरते गिरते बची। तरंगिणी, हमें वापस चलना चाहिए, उसने घबराकर कहा। तरंगिणी भी अब समझ चुकी थी कि हालात बिगड़ रहे हैं। हाँ, लेकिन रास्ता अब साफ नहीं दिख रहा। तेज हवा और बारिश के बीच उनका संतुलन बिगड़ने लगा। तभी अचानक घोड़ों की तेज आवाज गूंजी। पहाड़ के मोड़ से दो युवक प्रकट हुए। उनके वस्त्र साधारण थे, लेकिन उनकी उपस्थिति में एक अजीब सा आत्मविश्वास और शांति थी। बिना कुछ पूछे वे तुरंत उनके पास आए। एक युवक ने तरंगिणी को संभाला और उसे घोड़े पर बैठाया, जबकि दूसरे ने मृदुला को सहारा देकर सुरक्षित बैठा लिया। घोड़े तेज बारिश और कठिन रास्तों के बावजूद मजबूती से आगे बढ़ते रहे। सफर के दौरान धीरे धीरे बारिश कम होने लगी, बादल हटने लगी और पहाड़ों के बीच से सूरज की किरणें झलकने लगी। कुछ देर बाद वे एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच गई, जहां जमीन फिर से समतल थी। दोनों युवकों ने उन्हें नीचे उतारा। मृदुला ने नम्रता से कहा, आपने हमारी जान बचाई, हम आपका धन्यवाद कैसे करें? एक युवक हल्की मुस्कान के साथ बोला, कभी कभी मदद के लिए पहचान जरूरी नहीं होती। इतना कहकर वे दोनों बिना अपना नाम बताए वापस मुड़ गए और पहाड़ों के बीच गायब हो गए। मृदुला और तरंगिणी कुछ देर तक उन्हें देखती रहीं। मृदुला ने धीमे स्वर में कहा, ये सब बहुत अजीब है, जैसे कोई हमारी रक्षा कर रहा हो। तरंगिणी ने गहरी सोच में कहा, हाँ, और ये कोई संयोग नहीं हो सकता। दोनों के दिल में सवालों का सैलाब था, लेकिन साथ ही इस अनुभव ने उन्हें और मजबूत बना दिया। कुछ देर बाद उन्होंने समुद्र लोक लौटने का निर्णय लिया। वापस पहुंचकर उन्होंने अपनी सखियों को सब कुछ बताया, पहाड़, तूफान और वो रहस्यमय युवक। अब चारों के मन में एक ही सवाल था, आखिर ये लोग कौन हैं जो हर बार सही समय पर उनकी मदद के लिए आ जाते हैं? लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि असली परीक्षा अभी बाकी थी और सबसे बड़ी कहानी अब शुरू होने वाली थी, माधवी की। चारों सखियों की रोमांचक कहानियां सुनकर माधवी का मन अब और भी बेचैन हो चुका था। उसकी आंखों में बस एक ही सपना था, मानव बनकर उस दुनिया को अपने कदमों से महसूस करना। एक सुबह वो चुपचाप समुद्र के किनारे पहुंची। लहरें शांत थीं, जैसे उसे विदा दे रही हों। माधवी ने अपनी जादुई केशपिन को मजबूती से थामा, आंखें बंद की और उसे अपने बालों में सजा लिया। क्षण भर में जल के भीतर एक तेज प्रकाश फैला। उसका शरीर बदलने लगा, पूंछ गायब हुई और उसकी जगह सुंदर कोमल मानव पैर उभर आए। माधवी ने जैसे ही पहली बार जमीन पर कदम रखा, उसकी आंखों में खुशी के आंसू चमक उठे। वो धीरे धीरे चलने लगी, हर कदम उसके लिए एक नया अनुभव था। शहर की ओर बढ़ते हुए उसने चारों ओर देखा, रंग बिरंगे बाजार, लोगों की आवाजें, बच्चों की हंसी, सब कुछ उसके लिए किसी स्वप्न से कम नहीं था। वो हर चीज को हैरानी और खुशी से देखती जा रही थी। लेकिन लंबे समय तक भटकने के बाद उसे थकान और भूख महसूस होने लगी। तभी भीड़ में खड़ा एक लालची आदमी उसकी तरफ ध्यान से देखने लगा। माधवी की अनोखी सुंदरता ने उसके मन में लालच भर दिया। उसने मन ही मन सोचा, अगर इस लड़की को बेच दूं तो बहुत धन मिल सकता है। वो धीरे धीरे माधवी के पास आया और मीठे स्वर में बोला, लगता है तुम यहाँ नई हो और थकी हुई भी। मेरा घर पास ही है, तुम चाहो तो वहां आराम कर सकती हो। माधवी मासूम थी, उसने दुनिया की चालाकी नहीं देखी थी। उसने उसकी बात पर भरोसा कर लिया और उसके साथ चल पड़ी। घर पहुंचकर उस आदमी ने उसे एक फल दिया, इसे खा लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। माधवी ने बिना सोचे वो फल खा लिया। कुछ ही क्षणों में उसकी आंखें भारी होने लगी और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। लालची आदमी मुस्कुराया और उसे उठाकर अपनी गाड़ी में डाल लिया। वो उसे शहर में बेचने के लिए ले जा रहा था। उसी समय एक भव्य मार्ग से शाही सवारी गुजर रही थी। उसमें बैठे थे राजकुमार आर्यवीर, एक शक्तिशाली लेकिन कठोर हृदय वाले युवक। उनकी नजर अचानक उस बेहोश माधवी पर पड़ी। उसकी सुंदरता ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने तुरंत उस आदमी को बुलाया और भारी धन देकर माधवी को खरीद लिया। बिना कुछ सोचे वे उसे अपने महल ले गए। महल समुद्र के किनारे स्थित था। लहरों की आवाज रात भर उसकी दीवारों से टकराती रहती थी। बेहोश माधवी अब एक नई और खतरनाक दुनिया में पहुंच चुकी थी। अगली सुबह जब माधवी को होश आया तो उसने खुद को एक विशाल और भव्य कक्ष में पाया। चारों ओर आलीशान सजावट थी, लेकिन उसके मन में डर था। उसे कुछ याद नहीं था कि वो यहाँ कैसे आई।
वो धीरे धीरे कमरे से बाहर निकली और महल के बगीचे में पहुंच गई। फूलों की खुशबू हवा में फैली हुई थी, लेकिन उसका दिल बेचैन था। तभी अचानक एक कठोर आवाज गूंजी, तुम यहां क्या कर रही हो? माधवी ने मुड़कर देखा, राजकुमार आर्यवीर उसके सामने खड़े थे। उनकी चेहरे पर सख्ती थी और आंखों में अधिकार। डरते हुए माधवी बोली, मुझे नहीं पता मैं यहां कैसे आई, कृपया मुझे जाने दीजिए। राजकुमार ने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें यहां मैं लाया हूं, अब तुम यहीं रहोगी। क्या मतलब? माधवी की आंखों में आंसू भर आए। मतलब ये कि अब तुम इस महल का हिस्सा हो और तुम्हें यहीं काम करना होगा। माधवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो इतनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वहां उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। दिन बीतने लगे। माधवी महल के कामों में लगी रहती, लेकिन उसका मन हमेशा समुद्र लोक को याद करता। उसकी आजादी, उसकी सखियां, सब कुछ उससे दूर हो चुका था। रात को वो अकेले बैठकर रोती और आकाश की ओर देखती, जैसे अपने घर को पुकार रही हो। राजकुमार आर्यवीर ये सब देखता था। शुरुआत में उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन धीरे धीरे उसके दिल में एक अजीब सी भावना जन्म लेने लगी। पहली बार उसने किसी के दर्द को महसूस करना शुरू किया। दूसरी ओर समुद्र लोक में चारों सखियां बेचैन थीं। कई दिन बीत गए थे, लेकिन माधवी वापस नहीं लौटी। ज्योति ने चिंता भरे स्वर में कहा, मुझे लगता है माधवी किसी संकट में है। मृदुला ने अपने दिव्य मोती का सहारा लिया और ध्यान लगाया। कुछ ही क्षणों में उन्हें पता चल गया, माधवी मानव लोक में फंस चुकी है। ये सुनकर चारों के दिल में गुस्सा और चिंता भर गई। तरंगिनी ने दृढ़ स्वर में कहा, अब और इंतजार नहीं, हम उसे बचाने जाएंगे। वैदेही ने कहा, हाँ, हम सब साथ जाएंगे। ज्योति ने निर्णय लिया, ये सिर्फ एक सफर नहीं, हमारी दोस्ती की परीक्षा है। चारों ने एक साथ कहा, हम माधवी को वापस लाएंगे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि आगे का रास्ता कितना कठिन होगा और ये सफर उनकी किस्मत को हमेशा के लिए बदल देगा। समुद्र लोक में फैसला हो चुका था। ज्योति, वैदेही, मृदुला और तरंगिणी अपनी सखी माधवी को बचाने मानव लोक जाएंगी। चारों समुद्र के किनारे पहुंची। इस बार उनके चेहरों पर उत्साह नहीं, बल्कि दृढ़ निश्चय था। उन्होंने अपने अपने जादुई वरदानों को धारण किया और अगले ही क्षण वे मानव रूप में धरती पर खड़ी थीं। वे सीधे उस दिशा में बढ़ीं जहां मृदुला के दिव्य मोती ने संकेत दिया था। लंबा सफर तय करने के बाद वे उस भव्य महल तक पहुंच गईं, जो समुद्र के किनारे खड़ा था। लहरों की आवाज उनके दिल की धड़कनों के साथ गूंज रही थी। रात का समय था। चारों चुपके से महल के भीतर दाखिल हुई। ज्योति आगे आगे रास्ता दिखा रही थी। तरंगिणी हर खतरे पर नजर रखी हुई थी। वैदेही आसपास की हर आहट को महसूस कर रही थी और मृदुला का दिल बस अपनी सखी को ढूंढने में लगा था। आखिरकार वे उस कक्ष तक पहुंच गईं जहां माधवी थी। माधवी खिड़की के पास बैठी चांद को देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। तभी उसे पीछे हल्की सी आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा और अगले ही पल उसकी आंखें खुशी से भर गईं। ज्योति, वैदेही, तुम सब। चारों दौड़कर उसे गले लगा लेती हैं। वो पल भावनाओं से भर जाता है। ज्योति ने धीरे से कहा, हम तुम्हें लेने आए हैं, चलो अब घर चलते हैं। माधवी की आंखों में उम्मीद चमकी, लेकिन तभी अचानक कक्ष का दरवाजा जोर से खुला। राजकुमार आर्यवीर अपने सैनिकों के साथ अंदर आ गया। कोई कहीं नहीं जाएगा, उसकी आवाज कठोर थी। सैनिकों ने चारों को घेर लिया। तरंगिणी आगे बढ़ी। उसकी आंखों में निडरता थी। हमें रोकने की कोशिश मत करो। राजकुमार ने तिरस्कार से कहा, तुम लोग कौन हो और इसे लेकर कहां जाओगी? ज्योति आगे आई। हम इसकी सखियां हैं और इसे आजाद कराने आए हैं। राजकुमार कुछ पल के लिए चुप रहा। उसकी नजर माधवी पर पड़ी, जो डर और उम्मीद के बीच खड़ी थी। उसने सख्ती से कहा, ये यहां मेरी इच्छा से है, अब ये कहीं नहीं जाएगी। माधवी की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं यहां अपनी इच्छा से नहीं हूं, मुझे घर जाना है। ये शब्द सुनकर पहली बार राजकुमार के चेहरे पर झिझक दिखाई दी। उसके भीतर कुछ बदलने लगा था। इतने दिनों में उसने माधवी की मासूमियत, उसका दर्द और उसकी सच्चाई देखी थी। उसी क्षण अचानक कमरे में तेज रोशनी फैल गई। सागर माया वहां प्रकट हुई। सब स्तब्ध रह गए। सागर माया की गूंजती आवाज आई, ये समय है सत्य के प्रकट होने का।
उसने अपने हाथ से इशारा किया और एक दृश्य सबके सामने उभर आया। वही लालची आदमी जिसने माधवी को धोखे से बेहोश किया और बेच दिया था। राजकुमार ये सब देखकर चौंक गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि माधवी उसके पास कैसे आई थी। उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने सैनिकों को पीछे हटने का आदेश दिया। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने धीरे से कहा, अगर ये यहां अपनी इच्छा से नहीं है तो इसे जाने का पूरा अधिकार है। माधवी ने आंसुओं भरी आंखों से उसे देखा। उसके दिल में डर के साथ साथ अब एक अजीब सी शांति भी थी। ज्योति ने अपने ताबीज को छुआ और बाकी सखियों ने भी अपने जादुई वरदानों को सक्रिय किया। समुद्र की शक्ति उनके चारों ओर लहराने लगी। माधवी ने आखिरी बार उस महल को देखा और फिर अपनी सखियों का हाथ थाम लिया। अगले ही क्षण पांचों के शरीर चमकने लगे और वे फिर से जलपरियों में बदल गईं। एक तेज लहर उठी और उन्हें अपने साथ समुद्र की गहराइयों में ले गई। राजकुमार वहीं खड़ा रह गया, खामोश और बदला हुआ। समुद्र लोक में लौटकर पांचों सखियां फिर से एक साथ थीं। उन्होंने न सिर्फ मानव लोक देखा था, बल्कि जीवन का एक बड़ा सच भी समझ लिया था। हर दुनिया में अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं, लेकिन सच्ची दोस्ती और हिम्मत हर मुश्किल को पार कर सकती है। माधवी अब पहले जैसी मासूम जरूर थी, लेकिन उसके भीतर एक नई ताकत आ चुकी थी। और राजकुमार आर्यवीर, उसके दिल में पहली बार इंसानियत की रोशनी जली थी। समुद्र की लहरें फिर से शांत हो गईं, लेकिन इस कहानी की गूंज हमेशा बनी रहेगी। समुद्र, सितारे।